नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज संसद में 3 कृषि कानून, जो कृषि सुधारों से जुड़े हुए कानून थे, आज संसद में पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए। राष्ट्रपति के दस्तखत होंगे जो औपचारिकता, उसके बाद ये कृषि कानून जो हैं लगभग ये समाप्त हो गए, इसको मानिए। लेकिन उससे पहले हम लगातार सुन रहे थे इन कृषि कानूनों के विरोध में लगभग पिछले 1 साल से ज्यादा समय से जो लोग धरने पर बैठे थे, प्रदर्शन पर बैठे थे, आम लोगों की सड़कें रोक कर बैठे थे, वो लगभग एक ही बात कहते थे। वो कहते थे कि जब तक कानून वापस नहीं तब तक घर वापस नहीं, यानी जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। कानून तो वापस हो गए लेकिन आंदोलनकारियों की घर वापसी नहीं हुई है। आज भी गाजियाबाद में कई लोगों ने, कई आम लोगों ने, कई जो वहां के रहने वाले स्थानीय लोग थे, उन्होंने प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि हमारी सड़कें खाली करिए, अब आपकी मांगें मान ली गई हैं। लेकिन आंदोलनकारी अभी भी अड़े हुए हैं। न सिर्फ अड़े हुए हैं बल्कि अब आंदोलनकारियों के एक नेता राकेश टिकैत धमकी दे रहे हैं कि अब वो 26 जनवरी को दोहराएंगे। 26 जनवरी याद है आपको ना? जी हाँ, पिछले साल 26 जनवरी के आपने देखा था कि दिल्ली में किस तरह से गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में जो कुछ हुआ था। तो अब राकेश टिकैत ये धमकी दे रहे हैं कि 4 लाख ट्रैक्टर भी हुई हैं हमारे पास, और सरकार ने अगर 30 तारीख तक एमएसपी पे कानून नहीं बनाएगी, बात करी, तो फिर 26 जनवरी को दोहराएंगे। तो सवाल यह है कि बार बार गोल पोस्ट चेंज क्यों? अब जबकि कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, उसके बाद भी देश की सरकार को, देश को इस तरह की धमकियां क्यों? ये तमाम सवाल हैं जो आज देश के सामने हैं। इस पर राजनीतिक तर्क भी हैं, लेकिन साथ साथ इसके जो है अपने दूसरे पहलू भी हैं। एमएसपी को लेकर एक डिबेट भी चल रही है देश में, लेकिन सरकार तो पहले कह चुकी है और प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि एमएसपी पर एक कमेटी बनाई जाएगी। इसका ऐलान हो चुका है और इस कमेटी में किसानों के नेता भी होंगे, कृषि विशेषज्ञ भी होंगे और एमएसपी पर चर्चा होगी। पर उसके बाद भी आंदोलनकारी हटने को, झुकने को तैयार नहीं है और इसीलिए बार बार यह लगता है कि यह आंदोलन कैसा आंदोलन है। बार बार यह आता है कि क्या यह आंदोलन कुछ राज्यों के विशेष, खास करके उत्तर प्रदेश को लेकर के, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, क्या उसको लेकर के यह आंदोलन है? टारगेट जो है किसान नहीं बल्कि टारगेट जो है राजनीति करना है। ये तमाम मुद्दे हैं जो आज दो टूक में उठेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए मेरी रिपोर्ट देख लीजिए। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। 19 नवंबर को गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कृषि सुधारों से जुड़े 3 कानूनों को वापस लेने का जो वादा किया था, 10 दिन बाद आज उसे पूरा कर दिया। आज संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानून वापस ले लिए गए। हालांकि विपक्ष चाहता था कि कानून वापसी से पहले इस मुद्दे पर बहस हो, पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में विधेयक पेश किया और विपक्ष के विरोध और शोर शराबे के बीच बिल पारित कर दिया गया। हालांकि प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद ऐसा लगा था कि 19 नवंबर को ही ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा, पर आंदोलनकारियों के नेताओं ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब संसद में वापसी का विधेयक पारित हो जाएगा तब तक वो इंतजार करेंगे। और आज जब संसद में विधेयक पारित हो गया
तब भी कुछ लोग इस उम्मीद में थे कि आंदोलनकारी उनके मूलभूत अधिकारों का सम्मान करते हुए उनकी सड़कें खाली कर देंगे, पर कानून वापस हो गए। लेकिन आंदोलनकारी अब भी अड़े हैं और न सिर्फ आम लोगों की सड़कें रोक कर बैठे हैं, बल्कि आंदोलनकारियों के नेता एक बार फिर धमकी दे रहे हैं कि वो 26 जनवरी को दोहराएंगे। हम एक समूह हैं, हमें आतंकवादी घोषित करके हमने अपनी बात उठाई, हमको घोषित करके जेल में डाल दो। वे अपने दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार। जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके वही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है, फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। हालांकि अब तक आंदोलनकारी 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा पर सवाल पूछने पर कहते थे कि ये हिंसा सरकार द्वारा प्रायोजित है, पर अब राकेश टिकैत ने सरकार को धमकी देते हुए एक तरह से ये स्वीकार ही कर लिया कि 26 जनवरी की हिंसा के पीछे खुद उनका और उनके लोगों का ही हाथ था। अब जबकि टिकैत खुद 26 जनवरी की याद दिला रहे हैं, तो देश को भी याद करना चाहिए कि आखिर टिकैत उन्हें क्या धमकी दे रहे हैं। और इसे याद करने के लिए जरा इन तस्वीरों को देखिए। यही है 26 जनवरी, जब आंदोलनकारियों ने ट्रैक्टरों और घोड़ों पर सवार होकर तलवारों से पुलिस कर्मियों पर हमला किया था। जब निहत्थी महिला पुलिस कर्मियों को आधा दर्जन लोगों ने घेर कर महिला की डंडों से पिटाई की थी। जब लाल किले पर पुलिस कर्मियों को खाइयों में गिराकर उन्हें खूनम खून कर दिया गया था। और जब लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे का अपमान किया गया था। तो उम्मीद है राकेश टिकैत जिस 26 जनवरी को याद कराने की देश को कोशिश कर रहे थे, वो आपको याद आ गया होगा इन तस्वीरों के साथ। तो आज दो टूक में इन्हीं सब मसलों पर चर्चा करेंगे और मेरा आज का सवाल आपके सामने है। दो टूक में मेरा आज का दो टूक सवाल कृषि कानूनों की वापसी पर आंदोलनकारियों की 26 जनवरी दोहराने की धमकी। आंदोलन, ये कैसा आंदोलन? जी हां, मेरा आज का सवाल। और इस सवाल पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त जो माफ कीजिएगा 5 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में भी मेरे साथ एक मेहमान। आइए मैं मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ दूसरे मेहमान जो है वो चरणजीत सिंह सापरा हैं। चरण सिंह सापरा जी जो हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी संयोजक हैं ऑल इंडिया किसान संगठन के। और मेरे साथ चौधरी राम कुमार वालिया इंडियन किसान यूनियन के अध्यक्ष जो हैं वो भी जुड़े हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ शिवम त्यागी जी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। भाई मैं 3 मेहमानों को देख रहा हूं, 2 मेहमान जो है मेरे साथ और जो हैं जुड़ेंगे, मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। और मैं पहला सवाल जो है मैं राजाराम त्रिपाठी जी से ही पूछना चाह रहा था, क्योंकि राजाराम त्रिपाठी जी संयोजक हैं ऑल इंडिया किसान संगठन के। और मेरे साथ जो 2 किसान नेता जुड़े हैं चौधरी राम कुमार वालिया, वो इस पूरे मसले पर मानते हैं कि सरकार सही है। और दूसरी तरफ राजाराम त्रिपाठी मानते हैं कि सरकार को और झुकना चाहिए। लेकिन राजाराम त्रिपाठी अभी नहीं जुड़े हैं मेरे साथ। तो मेरा पहला सवाल जो है गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से। गोपाल जी, ये कब तक चलेगा? अब देश की जनता ये पूछ रही है, क्योंकि अब तो ये ठीक है, ये सवाल मैं पूछूंगा, मैं राजाराम त्रिपाठी से भी पूछूंगा कि भाई इस तरह से धमकियां देकर आंदोलन कब तक चलेगा। लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं क्या इस देश में सरकार है तो फिर सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? इस तरह की धमकी कोई सड़क पर खड़े होकर दे तो शायद उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी या उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया होगी। लेकिन इस तरह की धमकियां देना, रोज रोज धमकियां देना, बक्कल उतार देंगे, ये धमकियां देना, कान खोल कर सुन लो, 26 जनवरी दूर नहीं है, 26 जनवरी दोहराने की धमकी देना। पर सवाल यह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है सरकार? देखिए, जब तक कानून अपने हाथ में नहीं लेते, हिंसा पे नहीं उतरता आंदोलन, तब तक सरकार के लिए इस प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में कोई उनके ऊपर कोई जबरदस्ती का आंदोलन लेना या कोई बात करना कोई नहीं है वो, क्योंकि
इसमें राजनीतिक पक्ष बहुत बड़ा है। अपोजिशन पार्टी जिस तरह की सरकार के ऊपर या पार्टी के ऊपर जिस तरह से ब्लेम करना चाहते हैं, उस वक्त सरकार को जब प्रधानमंत्री के भाषण से हमें बिल्कुल साफ स्पष्ट ध्यान में रखना चाहिए कि किसानों के हित में ये कानून लाए थे और देश के हित में इन कानूनों को अब मैं वापस ले रहा हूं। उससे स्पष्ट समझ में आता है कि अपोजिशन का मतलब जो मंतव्य है वह क्या है, और वह पूरी तरह से जो अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश में एंटी सोशल एलिमेंट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं। सारे एक्शन देख लीजिए अपोजिशन के, वह उसी तरफ हो रहे हैं। और इनको भी जो किसानों के हित की बात है उसके बजाय ये पूरी तरह राजनीतिक बात कर रहे हैं। तो जो राजनीति करना चाह रहे हैं उसके ऊपर राजनीतिक एक्शन ही होगा। जिस तरह अब इलेक्शंस भी हैं, उसके अंदर जो भी जनता इनको साथ जो इन चीजों पे अपना मत रखेगी, अल्टीमेटली जब तक हिंसात्मक ये नहीं होती तब तक सरकार एक तरीके से उस पूरी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को चालू करके रखना चाहती है। लोगों की सड़कें भी क्या राजनीतिक फैसले के बाद खुलेंगी, जब उत्तर प्रदेश की जनता फैसला कर देगी? क्योंकि अभी भी लोगों की सड़कें रुकी हुई हैं। आज भी गाजियाबाद के जो निवासी थे उन्होंने प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया, अपील कर रहे हैं। वो लोग हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि भाई आप कानून वापस हो गए, हमारा रास्ता तो कम से कम छोड़ दो, हमारी जिंदगी तो कम से कम जो है मुश्किल जो बना रखी है वो तो छोड़ दो। लेकिन ना सरकार उनकी सुन रही है, ना आंदोलनकारी उनकी सुन रहे हैं। नहीं, बिल्कुल इससे एक्सपोज ही हो रहा है। जो हम लोग कई बार कहते थे कि यह पूरा कानून जिस मुद्दे को उठा रहे हैं वह लोग राजनीतिक लक्ष्य से कर रहे हैं। कुछ लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं चीजों को, इमोशनल कंटेंट को एक्सप्लॉइट करके देश को, जनता को बरगला के, कुछ लोगों को बहला फुसला करके इस तरह के आंदोलन को खड़ा कर रहे हैं। और अपोजिशन पार्टी जो राजनीतिक तरीके से पूरी तरह से विफल हो चुकी है, जिनका वजूद खत्म हो चुका है, वह भावनाओं को इस तरह फैला के इस तरह का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चरणजीत जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, चरण सिंह सापरा जी भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, और मेरे साथ डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। चरण सिंह सापरा जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले, क्योंकि राजनीतिक टिप्पणियां यहाँ पर कुछ ही, उससे पहले मैं राजाराम जी के पास आना चाहता हूं। राजाराम त्रिपाठी जी, पहले तो यही नारा लग रहा था जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। कानून वापसी तो हो गई, लेकिन घर वापसी नहीं हुई, उल्टे एक नई धमकी आ गई है 26 जनवरी दोहराने की। अशोक जी, दो बातें। पहली बात तो न्यूनतम समर्थन मूल्य और सारी मांगे किसानों के एजेंडे में पहले से जुड़ी है, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ से, कोई नई मांगे नहीं है। हमारी पूरी मांगे जैसी मांग ली जाएगी तत्काल किसान वापस कर देंगे, नंबर एक। दूसरा, जो 26 जनवरी दोहराने की बात आप कर रहे हैं, जहां तक मैं राकेश टिकैत जी को जानता हूं, कानून की उनकी पूरी आस्था है और लोकतंत्र में जो शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन का अधिकार हमें कानून ने दिया है, संविधान ने, संविधान दिवस पे अगर कोई प्रदर्शन होगा तो संविधान के तहत होगा, पूरी शांति से होगा। और यदि कोई उसमें अराजकता फैलाता है तो कोई भी व्यक्ति हो, संविधान से ऊपर देश में कोई नहीं है। मेरा मानना है कि संविधान को सम्मान करना चाहिए, और मैं इस टिप्पणी को इस रूप में मैं नहीं देखता। राकेश टिकैत जी के बोलने का लहजा कई बार देशी है, तो देशी की लोगों को हजम नहीं होता, वो बात नहीं, ये कौन सी भाषा है सर? मैं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी रहा हूं और मैं वहाँ बहुत घूमा हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है पूरे लोग हैं वो थोड़ा सा ज़रूर उनकी जो है वो उनकी बात में थोड़ा सा एक अलग तरह का टोन होता है, लेकिन ये बक्कल उतार देंगे, ये तो मैं जानता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में बक्कल उतारना किसको बोला जाता है। ये भी मैं जानता हूँ कि ये क्या बोला जाता है कि 26 जनवरी ये कोई बताने की बात नहीं है, समझाने की बात नहीं है कि 26 जनवरी दूर नहीं है। ये क्या भाषा, ये किस तरह की धमकी है? ये आप कहते हैं कि 26 जनवरी पर जो कुछ हुआ क्या संविधान के दायरे में हुआ? क्या वो डेमोक्रेसी क्या वो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया थी? 26 जनवरी को जो कुछ दिल्ली में हुआ था, अगर वो डेमोक्रेसी है, वो संविधान के दायरे में है, तो फिर भगवान मालिक है इस देश की। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, मतलब नहीं किया है। मैं बार बार कहूंगा, झंडे लेके गए थे हम, झंडे लेके हम लोग गए हैं, झंडे तिरंगे का सम्मान हमने किया है। कुछ असामाजिक तिरंगे का सम्मान हुआ है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी, किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? मैं आपसे बार बार ये पूछता हूं, मैं बार बार आंदोलनकारियों से पूछता हूं, कुछ नाम बता दीजिए किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो नाम आप लोग नहीं बताते।
सारे सर कोई किसान अगर उसमें शामिल होता तो उसका हम नाम बताते। बाकी जो फुटेज है आप देखिए, पहचानिए, आपके पास इतनी बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां हैं। चलिए मैं वो इस विषय पर आऊंगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये भाषा, ये डेमोक्रेसी की भाषा है, तो फिर इस देश के लोकतंत्र का फिर उसके बाद भगवान ही मालिक है। आप लोग कुछ भी तर्क देते रहे। एक जमाना था जब देश में सेंसर बोर्ड था, लेकिन सेंसर बोर्ड के बावजूद जो है एक फिल्मकार थे, मराठी के फिल्मकार थे, वो द्विआर्थी संवाद कहते थे। वो जो कहना चाहते थे ना, लोग समझ जाते थे। उनकी फिल्में जो है बड़ी स्तरहीन फिल्में होती थी, लेकिन वहां पर बड़ी लंबी लाइनें लगती थी, क्योंकि वो जो मैसेज उस संवाद के जरिए देना चाहते थे ना, जो शीर्षक होते थे, मैं तो राष्ट्रीय चैनल पर शीर्षक बोल भी नहीं सकता, लेकिन वो जो शीर्षक होते थे उसकी बाकायदा वो उस नाम से फिल्में होती थी, खूब चलती थी, क्योंकि लोग समझते थे उस बात का मतलब क्या है। तो राकेश टिकैत जी भी जो कह रहे हैं ना, वो देश उसका मतलब समझ रहा है। आप लोग ना समझना चाहें, या आप लोग जाहिर सी बात है उनके साथी हैं, तो आप लोग क्यों समझेंगे, वो समझ में आता है। चलो ठीक है, मैं सापरा जी के पास जा रहा हूं। सापरा जी, क्या राजनीतिक तरीके, क्योंकि आंदोलन तो अभी जारी है, और जो कह रहे हैं, गोपाल जी कह रहे हैं कि भाई राजनीतिक रूप से जो आप लोग हार गए, इसलिए आप इस आंदोलन की आड़ में जो है अपनी राजनीतिक रोटियां चमका रहे हैं, सेक रहे हैं। गोपाल जी ऐसा कह रहे हैं। देखिए, ऐसा ये आंदोलन क्यों फिलहाल चल रहा है, क्योंकि किसानों की कई मांगों को मोदी जी ने टाला है, इसीलिए उन्हें लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। पिछले एक वर्ष में जिस तरह से सरकार और किसान संगठन जो है उनके बीच में दूरियां बढ़ी है, जिस तरह से उनको धुतकारा गया, अपशब्द कहे गए, यानी मोदी जी के वादों ने और इरादों ने विश्वसनीयता खो दी है, और दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। किसानों को लगता है कि ये भाषण जीवी सरकार है, जुमला जीवी सरकार है, ये आज जुमले बोल करके निकल जाएंगे। तो दरअसल ये जो भरोसा एक दूसरे पर नहीं है, इसकी वजह से किसान अपनी सारी बातें जो है, उनकी 6 मांगे जो है, वो सरकार से मनवाना चाहते हैं, इसीलिए वो आंदोलन जारी है। अगर सरकार उनकी बातें मान ले, जैसे कैबिनेट में मीटिंग हुई थी इनकी, अगर सरकार ने ये 3 काले बिल वापस लेने का उसमें प्रस्ताव अपनी मीटिंग में रखा था, तो एमएसपी का भी प्रस्ताव रख लेते। उसी तरह से बिजली का बिल जो है संशोधन करना है, वो भी चर्चा कर लेते। या फिर आज जिस तरह से सरकार ने इस बिल को पेश किया है और कोई चर्चा नहीं की, बिल्कुल वो पूरे पार्लियामेंट में शोरगुल हो रहा था, और उसी में वो कानून रिपील करके और उन्होंने वो स्थगित कर दिया सारी चीजें। 12 सांसदों को निलंबित भी राज्यसभा में कर दिया गया है। तो जिस तरह से ये सारी कार्रवाई चल रही है, ये कहीं ना कहीं दिखता है कि सरकार जो है वो चर्चा से बचना चाहती है, क्योंकि चर्चा करेंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि 750 किसानों की जो मृत्यु हुई है उसकी जवाबदारी किसकी है। उनको जवाब देना पड़ेगा कि एमएसपी कितने दिन में कानूनी जामा पहनाएंगे, बिजली के बिल की उनको बाद में कंफर्मेशन देनी पड़ेगी। इस तरह से लखीमपुर खीरी का जो केस है, जिसमें लोग मांग कर रहे हैं कि अजय कुमार टेनी को बर्खास्त किया जाए, तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि कब बर्खास्त करेंगे। तो तमाम सारे सवालों से बचने के लिए मेरे ख्याल से सरकार ये प्रयास कर रही है, और इसलिए आज वो जो पार्लियामेंट में दृश्य हुआ है वो दृश्य अच्छा नहीं था, लोकतांत्रिक नहीं था। ठीक है, राम कुमार वाली जी, मैं 1 मिनट आता हूं, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं, आज मैं दोबारा दोहरा दूं, क्योंकि कल ही मेरे प्रोग्राम में और मेरे ये नेशनल नेटवर्क पर अपरूपा जी हैं, टीएमसी की सांसद हैं, उन्होंने कल ही ये कहा कि इस आंदोलन में 500 किसान मारे गए हैं। आपने अभी 750 कहा। इसके पहले आपके एक और नेता हैं सुरेंद्र राजपूत जी, उन्होंने कहा 1000 किसान, किसी ने कहा 800 किसान, किसी ने कहा 850 किसान। मैं एक दिन सुन रहा था, एक व्यक्ति ने तो ये भी कह दिया कि 1250 किसान। तो मुझे ये तो अभी मुझे लगता है सबसे पहले ये भी एक तय हो जाना चाहिए कि इस आंदोलन में कितने किसानों को जान गंवानी पड़ी है, क्योंकि बार बार 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, तो ये आंकड़ा जो है हर दिन जो है बदलता रहता है। तो ये भी मुझे लगता है इसको भी स्थिर करने की जरूरत है, क्योंकि ये मृतक किसानों का आंकड़ा है जिस पर हमें जो है पूरी संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए। ये कोई शेयर बाजार नहीं है कि नीचे ऊपर जाता रहे, मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। पर वालिया जी बोलिए, आप क्या कहेंगे? आप मैं फिर कह रहा हूं कि जो राजा राम जी कह रहे हैं वो तो उनकी भाषा ऐसी है, बाकी तो उनके भाव बड़े अच्छे हैं। वो बक्कल उतारने की कहते हैं पर बक्कल उतारते नहीं हैं। झंडा लेकर जाते हैं, डंडा लेकर नहीं जाते, वो झंडा ही लेकर जाते हैं। बोलिए वालिया जी। वालिया जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। जी जी, बोलिए वालिया जी।
देखिए, ऐसा है कि आपको अशोक जी याद होगा कि हमने कुछ दिन पहले गाजियाबाद में एक बैठक की थी और जिसमें करीब 15 से ज्यादा किसान संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे। तो उनसे हमने ये कहा था कि कृपया करके पहले तो ये बताएं कि इन कानूनों में काला क्या है। इस मुद्दे पे बड़ी बहस हुई, कोई हमें ये नहीं बता पाया कि इनमें काला क्या है। एक बात। दूसरी बात, आपको पता होगा कि इंडियन किसान यूनियन इन कृषि कानूनों का समर्थन कर रहा था। हमने इनको पढ़ा देखा और हमें लगा कि ये किसानों के राजा राम जी, एक मिनट। लेकिन जब हम ये समझा नहीं पाए किसानों को, हमारी सरकार नहीं समझा पाई, तब हमने कहा, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा इंडियन किसान यूनियन ने कि चूंकि हम ये बातें किसानों को समझा नहीं पाए हैं और हमारे किसान भाइयों को इतना बहका दिया गया है, इतना डरा दिया गया है कि वो लोग आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन से वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। तो अब कृपया करके इन कानूनों को वापस ले लें और जो फैसला करें किसानों से सलाह मशवरा करके करें। ठीक है, मैं धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने हमारी बात को समझा, किसानों की भावना को समझा हिंदुस्तान के, और ये कानून वापस लेने का फैसला किया, ऐलान किया। उसके बाद आज भारत की संसद ने भी इसको वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। अब ये कानून माननीय राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, फिर उसके शासनादेश निकल जाएगा कि ये कानून रद्द हो चुका है। इसके बाद भी हमारे किसान भाई ये कह रहे हैं कि हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे, ये ठीक नहीं है। मैंने पहले भी सलाह दी थी कि उनको ये कहना चाहिए कि हम प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करने उनसे मिलना चाहते हैं, और जब मिलेंगे तो फिर सारी बातें होंगी। लेकिन वो इस तरह से ना करके उसको फिर धमकी देने का काम कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। आप कह रहे हैं डरा दिया गया, बहका दिया गया, किसने डराया, किसने बहकाया? सवाल ये भी उठता है ना बार बार। देखिए, जो लोग इस पे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, कुछ राजनीतिक दल जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं किसानों के आंदोलन। वो उनको बार बार हमारे किसान भाइयों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, बहकाने का काम कर रहे हैं कि आप कोई ना कोई ऐसी बात इसमें जोड़ दो जिससे ये कानून वापस ना हो और आंदोलन चलता रहे। ठीक है शिवम जी, क्या ये आंदोलन इसलिए जारी है क्योंकि राजनीति भारी है? निश्चित तौर पर राजकुमार जी, एक मिनट जी, राम कुमार जी, कोई दो राय है ही नहीं। मुझे लगता है कि जिसको राजनीतिक समझ शायद 0% भी इस देश में है, वो भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। जिस दिन इस चुनाव के, जो भी आने वाले चुनाव हैं, उनके रिजल्ट आएंगे, उस दिन वोट की गिनती के हिसाब से सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको सड़कें बाय डिफॉल्ट खाली मिलेंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक हमारे देश में कांग्रेस जैसी पार्टियां रहेंगी, तब तक ये सड़कें बंद और ये लाल किले पर हमला, इस तरह की चीजें होती रहेंगी। आप क्यों कांग्रेस को सीधे हाँ, मैं साबित करता हूं सर, क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने मेरे देश की आत्मा पर, जिन लोगों ने मेरे देश के गौरव पर लांछन लगाया, जो लोग लाल किले पर चढ़ गए, उन लोगों को कांग्रेस की पंजाब सरकार 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दे रही है। अब एक चीज बताइए, मुझे लठ लेकर पुलिस वालों को पीटने के 2 लाख रुपए मिलेंगे, या लाल किले पर चढ़ने कर गुंडागर्दी करने के 2 लाख रुपए मिलेंगे, या महिला पत्रकार को पीटने के 2 लाख रुपए मिलेंगे, या झंडा उतार कर किसी दूसरे झंडे का ये करना और उस तरह से अपमान करना मेरे देश के, उसके 2 लाख रुपए मिलेंगे, या खालिस्तान के एजेंडा को बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो मैं तो करूंगा। और इसके साथ साथ 60 से ज्यादा वकील भी इस काम के लिए लगे हुए हैं कि उनको जल्दी से जल्दी सबको बड़ी शालीनता के साथ बाहर लाया जाए, और ये हिंसा का समर्थन बिल्कुल नहीं करते सर। इसके आगे एक चीज मुझे और बताइए, राकेश जी के आपने तमाम बयान देखे होंगे, वो कहते हैं ना हर बार कि जिन्होंने ये हिंसा की वो हमारे आदमी नहीं थे, वो बीजेपी के थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और कानून उन पर अपना काम करेगा, तो आज ये किस लोगों की आप मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों पर मुकदमे लगे हैं वो वापस होने चाहिए? क्योंकि जब वो आए थे उन पर मुकदमे नहीं लगे थे, वो तो यहीं आकर लगे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वो लोग हैं, आप कहते हैं उनको कि उनको बाहर निकालिए, मुकदमे हटाइए, सबको छोड़िए। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताइए, जब देश में खुले तौर पर राष्ट्रीय पार्टी 135 साल पुरानी अराजकता को इस तरह से बढ़ावा देगी, गुंडाइज्म, हुलिगनिज्म करने वाले लोगों को बढ़ावा देगी, उनको पैसे भी देगी, उनकी बेल भी कराएगी, उनके नाम का ढिंडोरा पीटेगी और उस पर इलेक्शन लड़ेगी,
तो ये सड़कें क्यों बंद नहीं होंगी? है। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के लोग कुछ चीजों को मैनेज करेंगे और लोगों को ले आएंगे, कहेंगे मारो लोगों को, पीटो, ये तो होना है। शिवम त्यागी जी ने बहुत गंभीर आरोप लगा दिए, इसलिए राजाराम जी आप रुकिएगा, मैं आपके पास आऊं। मैं पहले चरण सिंह सापरा जी, ये पूरा आंदोलन जो है, बार बार जो बताया कि जो आंदोलन में शामिल लोग हैं उनको बचाने का काम जो है, 2-2 लाख रुपए देने का काम जो है, ये सब जो है पंजाब की सरकार तो कर रही है। और मैं तो ये भी देख रहा था कि दीप सिद्धू जो है, जिन्होंने लाल किले पर अपमान किया था तिरंगे का, जिसको कह दिया गया था ये तो जो है बीजेपी का आदमी है, वो तो अब वहां पर पंजाब में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, उसके पोस्टर लग गए हैं वहां पे। दीप सिद्धू अगर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ तो वो कोई कांग्रेस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मुझे मालूम है। जितने भी आरोप लगे हैं या इन्होंने शिवम त्यागी ने लगाए हैं, ये तथ्यहीन आरोप है और मैं कहूंगा कि इनका राजनीतिक दिवालियापन है और इनके पास में कोई सबूत नहीं है। कोई सबूत हो तो उसको चर्चा होती है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं सुन रहा हूं सर, बोलिए। कोई ठीक है। तो कोई सबूत नहीं है। अगर पंजाब की सरकार 2-2 लाख रुपया दे रही है तो पंजाब की सरकार का मापदंड है, उन्होंने उस मापदंड के जरिए से वो अनाउंस किया है। उन्होंने हुड़दंगियों को देने का तय नहीं किया जिस तरह से आप प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पास में कोई तथ्य है, कोई प्रूफ है तो बोलिए, नहीं तो आपको पता है कि आप जुमला जीवियों को कवर फायर देने के लिए हर टीवी चैनल पर आते हैं। ये भाषण जीवी लोगों को आप चीयर लीडर उनके बनकर बैठा करिए और इसी ठीक है। थोड़ा सा पर्सनल वो लाके, एक मिनट चरण जी, एक मिनट शिवम जी, एक मिनट चरण सिंह जी, एक मिनट। आप मुझे बता सकते हो कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे पास जो अभी जानकारी, दीप सिद्धू अभी कांग्रेस से नहीं लड़ रहा, वो चुनाव लड़ने का उसने ऐलान किया है, उसके पोस्टर लग रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, जो आप कह रहे हैं ना 2 लाख रुपए का आपने क्राइटेरिया बना रखा है, क्या उसके ऊपर कोई ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया चल रही है क्या, कि जो लोग हुड़दंगी थे, क्योंकि मेरे पास कई नाम है, दीप सिद्धू, सुखदेव सिंह, लक्का सिधाना, जुगराज सिंह, गुरजीत सिंह, गुरजंत सिंह, जजवीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह, इकबाल सिंह, ऐसे कई नाम है जो हुड़दंगी थे और वो तस्वीरों में साफ दिख रहा है। तो क्या एक ट्रांसपेरेंट तरीके से देश जान पाएगा कि उन हुड़दंगियों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, पैसे सिर्फ उनको मिल रहे हैं जो लोग निर्दोष थे या फिर जो लोग आंदोलन में वैसे शामिल थे? क्या कोई ट्रांसपेरेंट तरीका अपनाया पंजाब सरकार ने? क्योंकि शिवम जी कह रहे हैं उनके पास प्रूफ है, मैं उनको मौका दूंगा, उससे पहले मैं चाहता हूं आप इसको क्लैरिफाई कर दें। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी उसमें रखी है। देखिए, कोई भी सरकार जो है वो हुड़दंगियों को इस तरह से बढ़ावा नहीं देगी। हाँ, जहां पर किसानों को चोट लगी है, जहां कई आंदोलन के अंदर उनको पुलिस की लाठियां लगी है, पीटा गया, फ्रैक्चर हुआ है, उन लोगों को ये पैसे दिए जा रहे हैं। इस तरह से नहीं है कि किसी ने जाकर के तलवार निकाल ली उसको पैसे, किसी ने लाठी से पीटा उसको पैसे मिल रहे हैं। जो शिवम त्यागी कह रहे हैं उसके अंदर कोई तथ्य नहीं है। ठीक है, मजबूरी है कि इनको भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, पर्सनल मत जाइए। शिवम जी जवाब दीजिए जल्दी से। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कहते हैं। मैं आपसे कह देना चाहता हूं, इकोनॉमिक टाइम्स कोट कर रहा हूं और आपकी पार्टी का शासनादेश भी है आपकी सरकार का, 83 लोग जिनको प्रदेश की पुलिस ने, यानी कि जिनको दिल्ली पुलिस ने वीडियो एविडेंस देखने के बाद जेल में डाला है, उन 83 लोगों को, अरेस्टेड 83 लोगों को आप 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हैं। पढ़ दे रहा हूं, द पंजाब गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव Rs 2 lakhs as compensation to 83 people who were arrested by the Delhi police after a tractor march against the center farm laws। और ये कहां से पढ़ रहा हूं मैं, ये भी देख लीजिए सर, ये इकोनॉमिक टाइम्स से मैं ये पढ़ रहा हूं और ये देश इसको पूरा गूगल कर ले। ये कांग्रेस टीवी पर आकर इस तरह से झूठ बोलती है और कमाल की बातें करती है। इतना झूठ नहीं बोलना होता है ना। ठीक है, ये पहले तो दंगाइयों को, हुड़दंगियों को सपोर्ट करोगे, ठीक है, पैसा दोगे, इंपॉर्टेंट बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। चरण जी, सापरा जी, क्या ये 83 लोग वो हैं जिनको पुलिस ने वीडियो एविडेंस के आधार पर गिरफ्तार किया, हाँ या ना? देखिए, प्राइमा फेसी पुलिस ने अरेस्ट किया होगा, मैं इसकी तय में गया नहीं हूं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो प्राइमा फेसी अरेस्ट होने के बाद में दूसरे तीसरे दिन छूटते हैं क्योंकि उनका प्राइमा फेसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आपने कौन से कैमरे से उनको 83 लोगों को एडजस्ट कर लिया 2 लाख रुपए? तो सर मैं यही मैं कह रहा, अगर प्राइमा फेसी पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, उनके खिलाफ सापरा जी मुकदमा चल रहा होगा ना, उनको बेल मिलने पर ही 2-2 लाख रुपए कम। सापरा जी सुनिए, सापरा जी अभी आपने कहा, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, आपने कहा, सापरा जी एक मिनट, आपकी आवाज, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, बीच में टोकते हैं, बोलिए।
देखिए, इस डिबेट को डिरेल करने का प्रयास हो रहा है, अभी भी इस तरह से दिखाने का प्रयास हो रहा है कि ये जो किसान है या किसान नेता है, ये हुड़दंगी है, मवाली है, ये देशद्रोही है, ये आतंकी है, ये खालिस्तानी है। अरे सापरा जी प्लीज, एक मिनट, शिवम जी रुकिए। रस्सी जल गई, फल नहीं गया। ठीक है सापरा जी, एक मिनट, सापरा जी, अच्छा ठीक है सापरा जी, अब आपने अपनी बात कह ली, मेरा सवाल ले लीजिए। सापरा जी जल्दी से, फिर मैं, बाकी मेहमान भी बैठे हैं। सापरा जी आपने अपनी बात कह लिया, मेरा जल्दी से सवाल, मैं कह रहा हूं कि अगर प्राइमा फेसी भी पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया उनके खिलाफ मुकदमे दायर हुए ना, उसका फैसला आने दीजिए, उसके बाद अगर 83 लोगों को वीडियो, सर एक मिनट, अभी आपने कहा ट्रांसपेरेंट तरीके से, तो सवाल यह कि इनको, हाँ मेरी बात पूरी तरह से सुनिए, बोलिए। प्राइमा फेसी अरेस्ट और मुकदमे के अंदर नाम आना, ये दोनों अलग है। प्राइमा फेसी अरेस्ट के बाद में दूसरे तीसरे दिन व्यक्ति छूटता भी है, आप ये ध्यान रखिए। सर उनको निर्दोष नहीं छोड़ा, ये तो मेरी भी जानकारी है, अभी ये मुकदमे हैं। अरे गुरुजी, ये मुकदमे हैं सर, लॉजिक है ये मुकदमे हैं सर, ये मुकदमे हैं। इनको, ये जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको छोड़ा इसलिए नहीं गया कि उनको गलत पकड़ लिया था, ये मुकदमे हैं सर। सापरा जी, ये मुकदमे हैं, आप इस पर जरूर ट्रांसपेरेंट तरीके से चीजें लाइए, ये देश जानना चाहता है, ये मुद्दा है, ये मुद्दा रहेगा, हमेशा रहेगा। अगर हुड़दंगियों को 2-2 लाख का कंपनसेशन मिलेगा, और सर एक मिनट सर, मैं आगे बढ़ू डिबेट में, सापरा जी एक मिनट, मैं आगे बढ़ू डिबेट में, उससे पहले अभी आपने कहा कि किसानों को, मैं बात बहुत स्पष्ट कर दूं, किसानों को या आंदोलनकारियों को, मैं बता रहा हूं, मैं, राजा राम जी मेरे कार्यक्रम में अक्सर आते हैं, बाकी सुनिए सर, सुनिए बाकी किसान, एक मिनट सर, सापरा जी प्लीज एक मिनट। आप भी कह दीजिए ना, आप भी कह दीजिए कि सारे किसान आतंकी थे। नहीं सर, क्यों कह देंगे सर, नहीं क्यों कह देंगे आप ये स्वीपिंग रिमार्क्स मत दीजिए। लेकिन एक मिनट सर, सापरा जी आप, एक मिनट सापरा जी अब सुनिए, अभी आपने कहा डिबेट करने की कोशिश, अब आप खुद डिरेल कर रहे हैं सापरा जी, अब आप रुकिए। सापरा जी ने कहा ना, मैं बड़ा साफ कह दूं, इस आंदोलन में जो आंदोलनकारी हैं, किसान हैं, वो ना खालिस्तानी है ना देशद्रोही हैं, वो सबके सब किसान जो हैं, जो आंदोलन करने निकले हैं, वो सारे ऐसे कतई नहीं है, और मैक्सिमम ऐसे नहीं है, लेकिन इस आंदोलन में ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ शिवम त्यागी इशारा कर रहे हैं। और सापरा जी, आप तो कम से कम अकाल तख्त के जत्थेदार को जानते होंगे ना, आपने अकाल तख्त के जत्थेदार कह रहे हैं, कम से कम उनकी बात तो मत काटिए, या आप कह दीजिए अकाल तख्त में आपका भरोसा नहीं है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए अकाल तख्त के जत्थेदार जो हैं, ज्ञानी जी, उनका एक बार बयान भी चला देता हूं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस आंदोलन में कैसे लोग हैं। जरा मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर चलाएं, ज्ञानी जी का हमने बाइट पहले भी चलाया, और सापरा साहब ज्ञानी जी को सुन लीजिए, और उसके बाद ये मान जाइए कि हां, इस आंदोलन में ऐसे लोग थे जो अकाल तख्त के जत्थेदार कह रहे हैं। जरा सुनाइए वो बाइट, जरा मैं चाहूंगा वो बाइट। अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਟਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। तो ये अकाल तख्त के जत्थेदार थे, वो कह रहे थे आंदोलन में ऐसे लोग घुस गए हैं जो सरकार वर्सेस सिख, और इससे भी बड़ी बात वो कहते हैं सिख वर्सेस हिंदू का जो इस पूरे मामले को रूप देने की और इन दोनों को लड़ाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए अकाल तख्त के जत्थेदार ने कहा कि सरकार ने सही समय पर निर्णय लिया, और इसलिए सरकार का उन्होंने शुक्रगुजार का, उन्होंने कहा सरकार ने टाइम लिए, फैसला ले लिया। अब जाहिर सी बात है, मेरे सामने चरण सिंह सापरा जी होंगे और अकाल तख्त के जत्थेदार होंगे, दो अलग अलग बात कहेंगे, तो मुझे लगता है, मैं तो यही मानूंगा कि जत्थेदार जी जो कह रहे हैं उनकी बात में मैं आऊंगा। सापरा जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, और ब्रेक के बाद मैं राजाराम जी आपके पास भी आऊंगा। सापरा जी आता हूं, मौका दीजिए, एक मिनट, छोटे से ब्रेक के बाद।
आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लाया है लोन उत्सव। आइए होम लोन सिर्फ 6.40 के लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर विद 0 प्रोसेसिंग चार्जेस। SMS YOLO to 56161 और गिव अ मिस्ड कॉल टू 9619333333। जब पैर तले से दिन गुजरे, सड़के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम बात कर रहे हैं कि आज जो बड़ी खबर है वो ये है कि कृषि कानून, 3 कृषि कानून जो हैं उनको आज संसद में वापस ले लिया गया। और उम्मीद ये थी कि बिल वापसी होगी तो आंदोलनकारियों की भी वापसी होगी, लेकिन बिल वापस हुए पर आंदोलनकारी वापस नहीं हुए हैं। उल्टे एक आंदोलनकारी नेता ने तो साफ तौर पर 26 जनवरी को दोहराने की धमकी भी दे दी है। ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर धमकी दी है, वो मैंने आपको सुनवाई। और इन्हीं सब पर चर्चा कर रहे हैं हम। आंदोलन आखिर ये कैसा आंदोलन और क्या वास्तव में ये जो मांग है किसानों की, क्या वो पूरी नहीं हुई है? ये भी एक सवाल उठता है, क्योंकि आंदोलनकारी बार बार कह रहे हैं हमारी MSP की मांग है, उसको भी करना चाहिए। इसको जो है जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी BJP से, चरण सिंह सापरा जी कांग्रेस से, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जो किसान आंदोलन के समर्थक हैं, संयोजक हैं ऑल इंडिया किसान संगठन, और चौधरी राम कुमार वालिया जी इंडियन किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और ये जो हैं वो कह रहे हैं कि सरकार का फैसला सही है। और साथ साथ शिवम त्यागी जो राजनीतिक जो हैं एक्सपर्ट है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं राजाराम जी आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी समय से आप कुछ कहना चाह रहे थे। बार बार ये MSP की बात आ रही। राजाराम त्रिपाठी जी, मैं बता रहा हूँ, मैं दोबारा एक बात बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। मेरे शो में कई बार जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, कई किसान नेताओं ने ये कहा था कि MSP की बात उन्होंने करी। उन्होंने कहा कि अगर इन 3 कानूनों में MSP को जोड़ दिया जाए तो हमें इन कानूनों से दिक्कत नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड कहा था कि MSP को जोड़ दीजिए तो ये कानून बड़े अच्छे हैं। लेकिन उसके बाद तमाम नेताओं की भाषा बदली, उन्होंने कहा ये कानून वापस होने चाहिए। तो सवाल यह है कि गोल पोस्ट शिफ्ट तो आप लोगों ने किया। आप लोग ये कहते कि इस कानून में बाकी सब अच्छा है लेकिन इसमें MSP को जोड़ दीजिए तो हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये मांग उठी कि पहले कानून वापसी फिर घर वापसी। तो बार बार ये गोल पोस्ट चेंज क्यों होते हैं? नहीं अशोक जी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि कानून तो सितंबर में बने, 17 को फ्लोर पे गए। ये जब विधेयक की शक्ल में आए थे 5 जून 2020 को, तब भी हमने पत्र लिखा था, MSP की बात रखी थी, तब इन कानूनों की कमियों की बात की थी। अगर ख्याल होगा आपके चैनल पे भी मैंने बात की थी कि इन कानूनों में खामियां हैं। तो MSP तो तब से मुद्दा था। प्रधानमंत्री ने संसद पे भी दोहराया था कि भाई रहेगी थी, ये बात भी पता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के CM थे तब भी उन्होंने किसानों की आपने इंटरेस्टिंग बात की। राजाराम जी 1 मिनट सिर्फ रोको ना। आपने इंटरेस्टिंग बात करी और इंटरेस्टिंग बात आपने याद दिलाई, क्योंकि जब ये कानून आए थे तो ये कहा गया था कि MSP खत्म कर दी जाएगी। आपने अच्छा हुआ याद दिलाया, क्योंकि MSP प्रधानमंत्री ने कहा था MSP खत्म नहीं होगी और MSP खत्म नहीं हुई। बोलिए। तो मैं वही कह रहा हूं कि जब कंज्यूमर अफेयर की कमेटी के चेयरमैन थे माननीय प्रधानमंत्री, तब भी उन्होंने दोहराया था, उन्होंने कहा था एक संवैधानिक निकाय बने और हर खरीदी में यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी हाल में
एक भी किसान से व्यापारी कम में न खरीदे। मैं केवल चाहता हूं कि वही मांगे थी, कोई अंतर नहीं किया। यहाँ पे एक बात आई कि 2 लाख 4 लाख की बड़ी चर्चा हुई। मैं कर्मवीर सिंघवाल का नाम गिनाऊंगा, जो किसान आंदोलन में सुसाइड करते हुए सुसाइड नोट लिखा था, अपनी जान दे दी थी कि भैया ये जो किसानों की मांगे हैं पूरी कर दो, मैं जान दे रहा हूँ। साहब 2 लाख या 50 लाख देने पर भी कोई अपनी जान नहीं, सुनिए सर, नहीं, जान लेने वालों की 2 लाख की बात नहीं हो रही सर। नहीं, राजाराम जी सुनिए, राजाराम जी आपने थोड़ा सा वो कर दिया। जिन किसानों की मौत हुई उनको लेकर 2 लाख के कंपनसेशन की कतई बात नहीं हो रही, बिल्कुल उनकी बात नहीं हो रही। ये उन लोगों की बात है जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया था, जो माना गया था कि जो हुड़दंग कर रहे थे, जो कुछ कर रहे थे, या फिर जो आंदोलन भी कर रहे थे। ये उनका मामला है। जिनकी जान गई, मैं बड़ी संवेदनशीलता के साथ कह रहा हूं, उनका ये मसला नहीं है और उनके कंपनसेशन का मसला जो बिल्कुल अलग है। ठीक है जी, ठीक है। तो मैं आगे ये कह रहा हूं कि गोल और पोस्ट उसके लिए 2 लाख 4 लाख से किसी की जान की वो हो भी नहीं सकती। जी बोलिए सर। मैं बड़ी गंभीरता पूर्वक कह रहा हूं कि ये जो मांगे थी पहले भी 11 दौर की वार्ता में शामिल थी। 2 मांगे तब मांग दी गई, 2 मांगे जनवरी में जब मांग ली गई थी, उसके बाद भी उस पर कोई आज तक 8 महीने बाद भी अमल नहीं हुआ। किसानों में अविश्वास का एक कारण है, घर वापसी न होने के पीछे भी कारण है। जब मांग लिया तो साहब आपने उसकी कोई कार्रवाई क्यों, जरा बताएं। अब रहा सवाल एमएसपी भी कम नहीं सर, ये अब सुनिए, नहीं, ये गलत बात है ना। ठीक है, वापसी कानून अपनी जगह। सर एक मिनट, नहीं, आपको मैं पूरा आपकी बात पूरी करने का मौका दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा हूं राजाराम जी, जिन्होंने किसी पर हमला किया होगा, एक निहत्ती, वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको भेज दूंगा। एक निहत्ती महिला पुलिसकर्मी जो है जा रही थी सड़क पर 26 जनवरी को, उसको 6 या 7 लोगों ने घेर कर लाठियों से मारना शुरू कर दिया। आपके घर में आपके घर की बहू बेटी होती, आपके घर की भी बेटी हो सकती थी, मेरी बेटी भी हो सकती वो किसान नहीं हो सकता। तो मैं यही कह रहा हूं, फिर एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने के लिए आप भी बात करिए। ये मत कहिए कि जो है सबकी के खिलाफ कार्रवाई ना हो भी। अब आप अपनी बात पूरी करें। बेशक होनी चाहिए, बेशक होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, पहली चीज। हमने भी बहुत सारी वीडियोग्राफी की है। चलिए, उन्होंने वापस ली अपनी बात, अच्छी बात है। बोलिए राजा। मैं ये कह रहा हूं एमएसपी बड़ा मुद्दा था, एमएसपी मुद्दा है, एमएसपी मुद्दा रहेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि साहब एक कमेटी की अगर हम बात कर रहे हैं, कमेटियों में हमने देखा ये तीनों कानून आने के पहले कमेटी किसानों के साथ क्यों नहीं बनी, जरा बताएं। उस समय अगर लाते तो ठीक है, इसका जवाब गोपाल जी देंगे। गोपाल जी, कमेटी बनाने की बात करें, वो कह रहे कमेटियों से कुछ होता नहीं है, एमएसपी हमारा शुरू से मुद्दा रहा और एमएसपी के ऊपर बात होनी चाहिए। गोपाल जी। एमएसपी बहुत सारे कमेटियां देखी हमने। ठीक है गोपाल जी आप गोल पोस्ट कर रहे हैं। हाँ बोलिए। ये जो किसान जो है बार बार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। सरकार ने पहले भी कहा था कि अगर एमएसपी पे बात करना है तो हम चर्चा करने को तैयार हैं, उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेटिवली एफिशिएंट बनाना है उसके ऊपर भी सरकार चर्चा करने को तैयार है। और इस आंदोलन के बाद और तीनों कानूनों के लाने के बाद भी पिछले 1.5-2 साल में एमएसपी बढ़ाया है, प्रोक्योरमेंट बढ़ाया है, उसके रेट्स भी बढ़ाए हैं। तो और हम सब बार बार स्पष्ट रूप से हम भी कह रहे थे, सभी कह रहे थे, इन तीनों कानून से एमएसपी का कोई संबंध नहीं है। फिर भी जबरदस्ती इसको एमएसपी से जोड़ के कुछ लोगों को बहकाने का प्रयास किया। ये तो आंदोलनकारियों की बात है। दूसरी बात है, आप कांग्रेस को देखिए ना, कांग्रेस के और अपोजिशन के 12 लोग आज पार्लियामेंट में सस्पेंड हुए। क्यों? हुड़दंग कर रहे थे ना पार्लियामेंट में, जिस तरह अराजकता कर रहे थे। और जिस तरह से कांग्रेस अब बार बार इन लोगों को समर्थन कर रही है, अभी पंजाब की आपने बात कर दी, जिस तरह से इस सारे आंदोलन में जिस तरह से पैसा बहाया जा रहा था, जिस तरह से उनको राजनीतिक लाभ देने के लिए पॉलिटिकल कवर दिया जा रहा था, तो प्रजातंत्र में कांग्रेस का विश्वास है कि नहीं, यह भी बड़ा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी जब सरकार ने सबके मांगों से कानून को वापस ले लिया, तब भी ये उस पे जिस तरह का वो करना चाह रहे हैं, अराजकता फैलाना चाह रहे हैं, गलतफहमी करना चाहते हैं। तो यह 3 चीजें हैं। एक तो किसान की समस्या है, हम डिनाई नहीं कर रहे कि किसानों की समस्या इस देश में नहीं है, लेकिन वो कई 2 साल से पैदा नहीं हुई है, 7 साल से पैदा नहीं हुई है, वो आज 70 साल से किसानों की समस्या है। उसका हल करने के लिए एक रास्ता हमने चुना। किसान के कई लोगों को
पसंद नहीं आया, ठीक है, उसको वापस ले लिया। दूसरा है जो किसान ने राकेश टिकैत जैसे जो पूरी तरह से गुंडागर्दी की तरह की बातें करते कि 26 जनवरी आ जाए, सरकार देख ले, हम ये कर देंगे, इस तरह की बातें करते हैं। और तीसरा है ये जो पॉलिटिकल कवर दिया जा रहा है अपोजिशन की तरह से। ये तीन हिस्से हैं जिसको हमें समझना चाहिए, और प्रधानमंत्री इस चीज को बड़ी अच्छी तरह समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री इस बात को समझ रहे हैं कि एक इश्यू को गलत डायरेक्शन में लेके उसको कुछ लोग अराजकता की तरफ से माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसको पॉलिटिकल कवर, फाइनेंसिंग और विदेशी ताकतों के साथ मिलके करे। तो ये नहीं करे कि किसान उसके साथ है, लेकिन यह कांग्रेस और ये कुछ नेता उस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिसको समझते हुए। ठीक है गोपाल जी, मेरा विषय 12 सांसदों का नहीं था, लेकिन जैसे आपने 12 सांसदों की बात की तो सापरा जी ने हाथ उठा लिया था, तो मैं जाना चाहता था मैं राम कुमार जी के पास, पर बोलिए सापरा जी। देखिए, जिस तरह से आपने ईमानदारी से बिना टोके इनको सुना है, उसी तरह से मुझे भी अपेक्षा है कि मुझे भी आप टोकेंगे नहीं। सर एक मिनट रोक दूं, अब 1 मिनट रुक दूं, मैं आपके उसके बाद समय आपको देता हूं। अब इसके बाद समय 1 मिनट सापरा जी, 1 मिनट मैं, हाँ आप बोलिएगा, लेकिन आपने जो बात की उस पर छोटी सी टिप्पणी कर दूं। अगर अब तक करीब 45 मिनट का जो कार्यक्रम हुआ है ना, अगर आप इस 45 मिनट में अगर आप एवरेज निकाल लेंगे तो शायद बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल जी से ज्यादा समय मैंने आपको दिया। अब आप अपनी बात अभी भी रखिए, मुझे आपत्ति नहीं है, बोलिए। इन्होंने जो 12 सांसदों की बात की है, वो कोई आज सांसदों ने वहां पर चिल्लम चाल किया है और आज उनको उस वजह से निकाला है, ऐसा नहीं है। पिछले सेशन जो अगस्त में सेशन हुआ था, उसमें जो सांसदों ने आखिरी दिन पर जो वहां पर शोरगुल किया था, वेल में आए थे, उस वजह से इस सेशन में, यानी पिछले सेशन की कार्रवाई जो है वो इस सेशन में ये जानबूझकर की जा रही है ताकि कल से और सेशन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर इस तरह से हल्ला गुल्ला हो और ये पार्लियामेंट चले ही नहीं। ये सरकार चर्चा करना नहीं चाहती है, मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं। जहां तक इन्होंने कुछ सवाल पूछे, मैं भी इनसे पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि नरेंद्र मोदी 2011 गोपाल जी आऊंगा, गोपाल जी 1 मिनट रुकिए, आप म्यूट पर हैं गोपाल जी, 1 मिनट रुकिए, मैं आऊंगा, सापरा जी की बात पूरी हो जाए प्लीज। हाँ बोलिए। देखिए, मेरे 4 सवाल हैं कि 2011 में नरेंद्र मोदी जी जब कंज्यूमर अफेयर वो कमेटी के चेयरमैन थे, जो उन्होंने उस वक्त एमएसपी की वकालत की थी, आज तो वो जज की पोजीशन में है, तो फिर वो निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं? ये एक प्रश्न का जवाब दे दें। दूसरी बात है कि 2014 में इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय जो है 5 सालों में दुगनी करेंगे, कहा दुगनी हुई। तीसरी बात इन्होंने कहा था कि एमएसपी प्लस 50% देंगे, C2 प्लस 50% का वादा करके ये वादे से मुकर गए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यू टर्न लिया, वहां पर एफिडेविट दिया। चौथी बात कि किसान की लागत जो 25,000 रुपए प्रति एकड़ हो गई है, वो जो बढ़ गई है उसको कम कैसे किया जाएगा? डीजल पेट्रोल के रेट जो बढ़ गए हैं, या खाद पर जीएसटी लगी है, तमाम सारी चीजों पर, किसानों के उपक्रमों पर, ठीक है, आपके हाँ, मैं आपके 4 सवाल सर सापरा जी रुकिए। हाँ सापरा जी समय कम है, सापरा जी समय कम है, आपने 4 सवाल उठाए, मेहमान 5 है, मैं आपके सवालों पर मैं आता हूं, गोपाल जी जवाब दे, लेकिन उससे पहले सापरा जी अब रुकिए 1 मिनट, एक टिप्पणी छोटी सी। सापरा जी 4 सवाल आपने कहे थे, आपके 4 सवाल हो गए सर, जवाब तो ले लूं, लेकिन उससे पहले मैं एक सिर्फ टिप्पणी करना चाहूंगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो आज जो 12 जो सांसद निलंबित किए गए हैं, दरअसल वो पिछले सत्र को लेकर फैसला हुआ था, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, जरा उसकी भी वीडियो देखिएगा, मैं देश से ये बात कह रहा हूं, जरा उसकी भी वीडियो देखिएगा। एक मार्शल ने कहा था कि मुझे जिस तरह से दबा दिया गया, मेरा गला, मुझे लग रहा था मेरी सांस जो है रुक जाएगी, और वहां पर डोला बनर्जी कांग्रेस माफ कीजिएगा तृणमूल कांग्रेस की सांसद है, उन्होंने एक महिला मार्शल को, मैं फिर कह रहा हूं, वो महिला मार्शल आपके घर की बेटी हो सकती थी, आपके घर की बहू हो सकती थी, एक महिला मार्शल को खींचा और अपने कंधे से उसके सर पर जिस तरह से मारा, वो वीडियो फुटेज है। तो ऐसे सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे लगता है ये देश चाहता है। और आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि हां, संसद इसलिए नहीं है कि आप मार्शलों की वहां पिटाई करें, आप सांसद हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी मार्शल की जिंदगी जो है खतरे में डाल दें, किसी सांसद को हक नहीं है, और इसलिए ये लोग इसके पक्ष में खड़े हाथ दिखाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार लोग लिख रहे हैं। लेकिन बोलिए गोपाल जी, 4 सवाल आपसे सापरा जी ने किए थे, बोलिए। महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूं कि मैंने ये जो 12 सांसद और ये कहा, ये कांग्रेस के लिए इसलिए कहा कि इनका प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में और इंस्टीट्यूशन में बिल्कुल विश्वास नहीं है। पर वो कह रहे हैं पिछली बार हुए थे, पिछले सत्र का था, इस बार अभी जो फैसला हो, ये कह रहे हैं।
हाँ तो फिर तो वही मैं वही कह रहा हूँ सापरा जी रुकिए। हाँ तो इसीलिए तो ये बात मैंने इसलिए कही थी कि इस बार के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं इनका कांग्रेस का अपोजिशन का संवैधानिक और प्रजातांत्रिक संस्थाओं में विश्वास कम करने का सारा एक्शन है। जिस तरह से लोगों को बरगलाना, जिस तरह से इंस्टीट्यूशन को डिमाइन करना, यह प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को पूरी तरह से डीरेल करके एक अराजकता का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। उस चीज को हम समझ रहे हैं, उस चीज को प्रधानमंत्री भी बार बार कह रहे हैं। और चर्चा क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं बार बार चर्चा। अरे जब एक्शन हम ले रहे हैं जिस बात पे, आप इन कानूनों को हटवाना चाहते थे या नहीं बताइए? अगर आप भी हटवाना चाहते थे, किसान भी हटवाना चाहते थे, उनके नेता भी हटवाना चाहते थे, तो सरकार ने उसको हटा दिया, तो उसको एक्सेप्ट कर लो और एमएसपी पे चर्चा करने को हम तैयार है। ठीक है, तो ये कानून को स्टेटस को लेके आए हैं, आपने कहा ये कानून लाए, ये गलत है, तो इसमें भी चर्चा करके, आप चर्चा इसलिए करना चाहते हो कि राजनीतिक स्पेस क्रिएट कर दो, अराजकता का माहौल कर दो, उसमें दंगा फसाद कर दो। पार्लियामेंट के अंदर तो आप दंगा कर रहे हैं, कुर्सियां उठा उठा के कागज। ठीक है, किसानों के मुद्दे पर आ जाएं, जो हमारा आज का मूल मुद्दा, उस पर आ जाए गोपाल जी। देखिए, किसानों के लिए हम बार बार कह रहे हैं अशोक जी, तो C2+ की बात कर रहे हैं कि यह तीनों कानून C2+50 की पर्सन की बात कर रहे हैं, के हित में है। किसानों के हित को ध्यान में रख के लाए गए थे, किसानों को हम समझा नहीं पाए। सापरा जी देखिए, अलग अलग सब लिंक पर हैं, आप लगातार बोलेंगे तो आवाज रुक जाती है, उसमें कुछ किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। प्लीज थोड़ा वो आपकी बातों का मैं जवाब ले रहा हूं जो आपने कहा। वो C2+50% की बात कर रहे हैं, किसानों की आय बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जल्दी से। हाँ देखिए, वाले जी आ रहा हूं, एक मिनट, गोपाल जी का जवाब पूरा हो जाए फिर मैं आ रहा हूं, बोलिए वाले। जो MS स्वामीनाथन कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी 2006 में दी थी, क्यों नहीं इन्होंने लागू की? हमने लागू की है, और उसमें 150% की बात की है कि कॉस्ट टू द फार्मर्स, उसको एसेस करके एक CACP कमेटी होती है, अलग से कमेटी होती है, सरकारी कमेटी नहीं है, उसमें किसान भी है, सारे इकोनॉमिस्ट भी है और सारे लोग। चलिए सर, समय कम है, मैं आगे राम वाले जी बोलिए, वाले जी जल्दी से बोलिए, वाले जी बोलिए। ये पूरी डिबेट अभी लग रहा है आपको ये आंदोलन भी चलता रहेगा, नई नई डिमांड भी आती रहेंगी, पुरानी डिमांड भी साथ रहेगी, क्योंकि अब तो बहुत सारी नई नई चीजें भी बीच बीच में आ जाती हैं। तो ये कैसे सबको आप समझाएंगे देश के किसानों को? देखिए, मेरा एक सुझाव है, हाँ, और एक बिन मांगी सलाह भी है जो आंदोलन हमारे साथी कर रहे हैं। एक तो मेरा यह सुझाव है कि जो नकली किसान नेता वहां बैठे उनको वहां से भगाया जाए। किनको आप नकली किसान नेता मानते हैं? देश को मालूम होना चाहिए ना। जैसे एक वो पत्रकार यादव है कोई, हाँ, एक तो उनको वहां से भगाया जाए। एक कुछ और लोग भी हैं जिनके बारे में आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि वो किसान नहीं है, नेता टाइप के आदमी जबरदस्ती वहां बैठे हैं। जिनके पेट्रोल पंप है और जिनके गाड़ियों के शोरूम है, उनकी बात कर रहे हैं? जिनके पेट्रोल पंप है, गाड़ियों के शोरूम है, बैंक है जिनके, उनकी बात कर रहे हैं आप? उन्हीं की बात कर रहा हूं, उनको वहां से हटाया जाए। और बाकी जो किसान नेता एक्चुअल किसान हैं, उनको हम समझा लेंगे। इंडियन किसान यूनियन जल्दी एक मीटिंग करेगा, और उस मीटिंग में कृषि मंत्री जी को भी बुलाया जाएगा, प्रधानमंत्री जी को भी बुलाया जाएगा, ठीक है, और उनका आभार भी व्यक्त किया जाएगा, और किसान नेताओं को भी बुलाया जाएगा। जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो MSP की समस्या हो, चाहे वो अन्य किसानों की समस्या हो, उस पर खुले मन से बात होगी। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से घोषणा कराने का काम करेंगे। चलिए, हमारे अच्छी बात है, आप किसानों को राजी कीजिए। यहाँ राजा राम जी बैठे हैं, वो राजा राम जी ऐसे नेता, हाँ, यहाँ राजा राम जी बैठे हैं, राजा राम जी जैसे नेता भी हैं जो शायद मुझे लगता है जिनसे संवाद होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि जो 26 जनवरी की धमकियां देते हैं वही लोग जो है हीरो बन जाते हैं, तो इसलिए राजा राम जी जैसे पीछे लोग जो है रह जाते हैं, और फिर उनको भी जो है आंदोलन में इस तरह बहुत बड़े। शिवम जी, ये पूरा अब ये क्या लगता है आपको कि बहुत से लोग कह रहे हैं भाई अभी तो यूपी चुनाव है, तो यूपी चुनाव तक चलेगा, चाहे MSP दे भी दे तब भी चलेगा, चाहे सारी मांगे मान ले तब भी चलेगा? बहुत से लोग खुल करेंगे, मांगे छोड़ दीजिए, इस समय अगर आप इनको पूरा हिंदुस्तान भी दे दे तो ये आंदोलन बंद होने वाला नहीं है। ये देश इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। मांगे सारी पूरी हो चुकी है। जहां तक MSP की बात है, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, स्वामीनाथन जी का 200 रिकमेंडेशंस थी, जिनमें से 199 जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरी करी। एक की जहां तक बात है उस पर भी विचार विमर्श की बात है। दूसरा, कांग्रेस कोई और आंकड़ा देती है, कांग्रेस कहती है कि भाई मैक्सिमम तो हमने ही पहले नहीं, वो तो 8 साल तक बैठे रहे, रिपोर्ट पर निकाल कर लेकर नहीं आए। और दूसरी बात, स्वामीनाथन
चिदंबरम जी ने इस संबंध में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए लिखा भी है और तारीफ की है कि जिस तरह से चीजें आगे बढ़ी हैं वो बहुत शानदार रही हैं। एक और बात जो बार बार ये विधायक और सांसद की बात आ रही है बर्खास्तगी की, 4 अप्रैल 2021 को ही महाराष्ट्र में 12 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को एक्सपेल कर दिया गया। उसका कोई वीडियो नहीं है बाय द वे पब्लिक डोमेन में, एक साल के लिए, एक साल के लिए, और उसका कोई पब्लिक डोमेन में वीडियो भी नहीं है इनके पास। उनको सिर्फ इसलिए कह दिया गया कि स्पीकर के जो सहकर्मी हैं उनके साथ छेड़छाड़ की गई, जबकि कोई वीडियो नहीं है। तो कृपया करके जब राजनीति में लोकतंत्र की बात करें तो वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। और अंत में ये कि आप कितनी भी कोशिश करते रहिए, जो एक्चुअल किसान है, जो असल किसान है, वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ है, वो इलेक्शन में दिख भी जाएगा। लेकिन जो नेता किसान का चोला पहनकर बैठे हुए हैं उनको जब लड़ना ही चुनाव है तो वो क्यों हटेंगे? ठीक है, इलेक्शन में क्या होगा उसका फैसला छोड़। साबरा जी आप पता नहीं क्यों म्यूट पर है, मेरी ओर से नहीं है, लेकिन आपकी बार बार आपकी आवाज, हाँ लेकिन राजाराम जी जल्दी से, अगर आप इसमें से थोड़ी सी राजनीति, अगर राजनेता जो नेतागिरी करने वाले लोग हैं अगर वो निकल जाए तो शायद ये आंदोलन पवित्र हो जाएगा और शायद किसानों की मांग भी जो है वो शायद अच्छे से उस पर बात हो पाएगी, जो राम कुमार जी कह रहे हैं। अशोक जी, हमारे लोकतंत्र जो है लोगों को सब कुछ चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। पेपर बांटने वाले सर मेरा उस पर नहीं है सर, चुनाव लड़ना चाहिए किसी को भी, आप भी लड़े, स्वागत है। हाँ, अब मेरा ये मानना है कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री जी बन सकते हैं तो कोई पेट्रोल पंप का मालिक बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन पेट्रोल पंप चलाने वाला किसान नहीं बने, ये बात है। वो प्रधानमंत्री बन जाए, चुनाव लड़े, पेट्रोल पंप चलाने वाला, बैंकेट हॉल चलाने वाला, वो चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री बन जाए, किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन वो ये दावा ना करे किसान बन जाए। अगर जमीनें बेचने खरीदने वाला, कल को सारे प्रॉपर्टी डीलर खड़े हो जाएंगे, बिल्डर खड़े हो जाएंगे, हम भी किसान हैं, हमें भी एमएसपी मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम तो जमीनों का सौदा करते रहते हैं। जी, मुझे कम से कम मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलिए 500 बीघे वाले 2 बीघे बर्दारी कैसे कर सकते हैं? मैं एक वाक्य बोलता हूँ और 5 वाक्य अगर आप बोलेंगे आदरणीय तो मैं क्या बोलूंगा जरा बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि तीनों कानूनों को अभी यहीं पे सारे लोग कह रहे हैं बड़े पवित्र थे, बड़े अच्छे थे, तो इसमें काला क्या था? मैं पूछता हूँ इसमें सफेद क्या था? मैं कई बार पूछ चुका हूँ, आप चर्चा क्यों नहीं करते उस पर? बात करिए एक दिन खाली तीनों, आज भले दफन हो गए कानून, अगर आप किसानों को गलत साबित करना चाहते हो तो उसी चर्चा कर दो। मैं तो कहूंगा कि जरूर चर्चा करेंगे इस पर भी चर्चा, हालांकि अब हम चाहते हैं समाधान, हम तो फिर ये नहीं कहते ना कि ये कानून वापस मत लो। पहले आप क्यों कह रहे थे पहले अगर चर्चा करनी थी तो आप कहते हैं कि ये कानून वापस, आप तो मना कर रहे थे ना। ठीक है सर, अशोक जी ये लोग तो मना कर रहे थे कि मैं बार वही कह रहा हूं, मेरे पास समय अब बिल्कुल नहीं है, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब ये कानून वापस हो चुका है, इस पर चर्चा करने से भी सवाल ये है कि हासिल क्या होगा। अब तो सवाल ये है कि ये आगे किसानों के लिए क्या बेहतरी हो सकती है, मुझे लगता है उस पर चर्चा होनी चाहिए। और सर समय बिल्कुल नहीं है, और साथ साथ आंदोलन में जो राजनीति है उसको कैसे अलग किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो धमकियां देने वाले हैं, देश चाहता है कि इनकी धमकियों में हम डरेंगे नहीं, हम जो देश को इनकी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है अगर कोई इस तरह की धमकी दे रहा है, क्योंकि ये धमकी पिछली बार भी दी गई थी कि 26 जनवरी को दिखा देंगे, बक्कल उतार देंगे, और उन्होंने धमकी पर अमल करके दिखाया था। इसलिए बड़ा जरूरी है कि देश को, देश की सरकार को और दिल्ली पुलिस को, सुरक्षा कर्मियों को सावधान रहने की जरूरत है, एजेंसियों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 26 जनवरी जो है इस देश में दोहराई जाए ये कोई नहीं चाहता, कोई नहीं होने देना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। 2 टूक में आज बस इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।